मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए भोपाल पहुंचे, जहां बैठक में वे उत्तराखंड से संबंधित मुद्दों को उठाएंगे। और ये भी बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में आंतरिक सुरक्षा, पुलिस आधुनिकीकरण, सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा समेत राज्यों के बीच आपसी मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत रामनगर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने पीएनजी महाविद्यालय में क्रीड़ भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत की। बता दें कि इसी दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लाभ उत्तराखंड को मिलेगा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मातृभाषा में पढ़ाई करवाई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि बच्चा किसी भी विषय का चयन कर सकता है और खास बात यह है कि बच्चे को विकल्प आधारित शिक्षा, रोजगार परक और भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित शिक्षा मिलेगी। वहीं पेपर लीक मामले में उन्होंने कहा कि किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। अब हमारी सरकार सितंबर में हम शिक्षा नीति लागू करते हैं और नई शिक्षा नीति में अब जिसने कि अपने बाल बाटिकाएं शुरू कर दी है। उच्च शिक्षा में भी हम सितंबर के महीने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने जा रहे हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक बहुत खूबसूरत है कि उसमें मातृभाषा में पढ़ाई होगी। हम लोग उसमें बच्चे को करिकुलम बनाने का, पढ़ने का पूरा अधिकार है। बच्चा जो है कोई भी सब्जेक्ट लेने का जो है वो चयन कर सकता है। और इतना नहीं, नई शिक्षा नीति में एक बड़ी बात यह है कि बच्चे को चॉइस बेस्ड शिक्षा मिलेगी, बच्चे को भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित शिक्षा मिलेगी और बच्चे को जो है क्रेडिट बेस्ड शिक्षा मिलेगी और बच्चे को रोजगार परक शिक्षा दी जाएगी। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में युवा कांग्रेस नेता नितिन बिष्ट और एसडीएम के साथ हुई अभद्रता और गाली गलौज मामले में तूल पकड़ लिया है, जिसके विरोध में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष करण मारा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी सहित कई कार्यकर्ताओं ने देहरादून के गांधी पार्क में धरना दिया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोक संस्थान के फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग के तहत मेडिकल एजुकेशन यूनिट के सहयोग से व्याख्यान का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य तौर पर हाउ टू डील विद मेडिकल लीगल केस इन इमरजेंसी एंड मॉर्चुरी विषय पर जानकारी दी गई, जिसका उद्घाटन वर्चुअल तौर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने किया। वहीं व्याख्यान देने वालों में एम्स दिल्ली, यूएनएसएम दिल्ली, SIMH जियोंग्राड देहरादून, PGI चंडीगढ़ के विशेषज्ञों ने व्याख्यान दिए। The idea is that to answer the 25 2 दिन का पूरा प्रोग्राम है। ये एक नेशनल लेवल की CME है कि जो मेडिको लीगल केसेज हैं वो इमरजेंसी में जब हॉस्पिटल में आता है कैसे डील किया जाता है, या फिर अगर जो मेडिको लीगल केसेज हैं अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उसमें पोस्टमार्टम कैसे किया जाता है। ये है जैसे कि ये मेडिको लीगल केसेज होते हैं, जैसे सेक्सुअल असॉल्ट के केसेज के बारे में बताया जा रहा है, पॉक्सो एक्ट के बारे में बताया जा रहा है, मर्डर केसेज हैं, पॉइजनिंग केसेज हैं। अभी डॉक्टर संजय दास हैं, उन्होंने स्नेक बाइट के उसमें किया था। इसमें ऑल ओवर इंडिया से आए हुए हैं, जैसे हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं एम्स न्यू दिल्ली से आए हुए हैं। ये वर्कशॉप जो है MLC केसेज जिस पे कहते हैं कि पुलिस केस बना है, एक तो उसके बारे में है और दूसरा ये कि पोस्टमार्टम डॉक्टर्स जो पोस्टमार्टम करते हैं पुलिस केसेस में, एक उसके बारे में है। इसमें यह होता है कि कुछ डॉक्टर्स को कई बार कंफ्यूजन होता है या पुलिस को भी कुछ पॉइंट्स क्लियर नहीं होते हैं, उनको क्लियर करने के लिए, उनके डाउट्स क्लियर करने के लिए ये सारी जो है डिस्कशन चल रहा है। अब खबर देहरादून से है, जहां दशहरा कमेटी बन्नू बिरादरी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें दशहरा महोत्सव मनाने को लेकर चर्चा भी हुई। बता दें कि इस दौरान दशहरा कमेटी के तमाम पदाधिकारी भी उसमें मौजूद रहे और बैठक के बाद दशहरी कमेटी बन्नू बिरादरी के प्रधान संतोख नागपाल ने बताया कि बीते 2 सालों से कोरोना महामारी के कारण दशहरा महोत्सव नहीं मनाया जा रहा था, लेकिन इस बार दशहरा कमेटी की ओर से भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कमेटी ने सरकार से परेड ग्राउंड में दशहरा महोत्सव मनाए जाने की मांग भी रखी है। दशहरा कमेटी बन्नू बिरादरी हर साल की तरह इस साल भी 75वां दशहरा बड़े धूमधाम से मनाने का विचार हुआ आज इस मीटिंग में। और पिछले 12 वर्षों से हमारे
सेठ लक्ष्मण दास बिरमानी, जिन्होंने मुझे पगड़ी दी थी दशहरे का प्रधान की, वो आज इस दुनिया में नहीं है। उनके पुत्र श्री हरीश बिरमानी जी द्वारा मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है और 12वीं बार लगातार मेरे को प्रधान बनाया गया है। और हर बार की तरह इस बार भी दशहरा पर्व धूमधाम से मनाने की चर्चा हुई है, क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना महामारी के कारण हम दशहरा पर्व नहीं मना सके और इस बार उन 2 साल की कसर भी पूरी करेंगे। ऊपर वाले का आशीर्वाद होने से सब ठीक ठाक से हो तो इस बार भी दशहरा हमारा धूमधाम से मनाया जाएगा। मसूरी के सेंट जॉर्ज कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में बॉलीवुड के मशहूर सिंगर जुबिन नौटियाल ने अपने गीतों से श्रोताओं को थिरकने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान स्कूल ने छात्र छात्राओं के साथ ही अध्यापक अध्यापिकाओं ने भी जमकर गीतों का आनंद उठाया और नृत्य भी किया। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें नाटक का मंचन और विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। इसके बाद स्कूल के प्रधानाचार्य जोसेफ एम जोसेफ द्वारा छात्र छात्राओं को पुरस्कार भी वितरित किए गए। Today we are conducting our annual cultural extravaganza, the Milestone 2022. It is a very large-scale cultural competition conducted in and around Mussoorie and Dehradun. We have 17 schools participating in this competition, ranging into around 10 different categories. So students are really excited after 2 years of gap of corona. They are able to come together and celebrate this cultural extravaganza, the Milestone 2022. And students from different schools are here and they are too happy that they have got opportunity to come together and physically present and enjoy this wonderful cultural festival. पौड़ी निवासी जवान अखिल नेगी का ड्यूटी के दौरान निधन हो गया है। बता दें कि अखिल नेगी उदयपुर राजस्थान में कार्यरत थे, जहां ड्यूटी के दौरान उनका स्वास्थ्य बिगड़ने पर उन्हें उदयपुर मिशन आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। अखिल नेगी की मौत की खबर मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है और बीरो खाल क्षेत्र में शोक की लहर है। सर, ये राजस्थान माउंट आबू में तैनात थे और इनको 14 तारीख शाम को तकलीफ हुई थी, लूज मोशन बोले थे और उल्टी। माउंट आबू ग्लोबल हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। उसके बाद 15 तारीख को रात को 2 बजे करीब इन्होंने गीतांजलि हॉस्पिटल उदयपुर में एडमिट कराया। देहरादून के कोतवाली विकासनगर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ठग गिरोह का खुलासा किया। बता दें कि पुलिस ने गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है और आरोपी के कब्जे से अलग अलग बैंकों के 70 एटीएम कार्ड भी बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक बुजुर्ग व्यक्तियों को निशाना बनाकर गिरोह ठगी करता था। वहीं एसपी देहात कमलेश उपाध्याय ने बताया कि गिरफ्त में आया आरोपी अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर एटीएम के आसपास रैकी कर बुजुर्ग और एटीएम चलाने वाले अनजान व्यक्तियों को निशाना बनाकर किसी बहाने से एटीएम पिन जान लेता था, फिर एटीएम बदलकर फरार हो जाते थे। और फिलहाल पुलिस घटना में शामिल अन्य आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। पूर्व में थाना कोतवाली विकासनगर में एक मुकदमा लिखा गया था मई में 31/5 में। उसमें ये बताया गया था कि उनका कार्ड को ऐसे स्वैप करके उनके पैसे निकाले गए। तो उसी में निरंतर हमारा काम चल रहा था और उसमें हमें सफलता मिली है सीओ साहब के नेतृत्व में और इंस्पेक्टर विकासनगर की टीम के द्वारा। इसमें एक अभियुक्त को हमने गिरफ्तार किया है, जिसके पास से जो उसने घटना में प्रयुक्त की थी गाड़ी, रिट्स गाड़ी, वो मिली है और साथ में 17 एटीएम कार्ड्स भी मिले हैं। और उससे पूछताछ में पता चला है कि वो पहले ये लोग रेकी करते थे कि कहाँ पे कौन से एटीएम में बुजुर्ग लोग हैं जो कर रहे हैं या अकेले हैं या कोई महिला है, तो फिर वो उनको बातों में लगा के उनके एटीएम कार्ड को ले लेते थे और उनका पिन कार्ड जो पिन नंबर होता था उसको भी ले लेते थे और फिर उसी से वो धोखाधड़ी करते थे और पैसे निकालते थे। तो ये जानकारी मिलने के बाद फिर हम इनका आपराधिक इतिहास भी अभी पता कर रहे हैं। बेसिकली ये जो हमने पकड़ा है अरुण, ये सहारनपुर का रहने वाला है और जो इसका साथी है वो मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। तो हम इसमें हमें ये भी अंदेशा है और जैसे ही बता रहा है कि इसके द्वारा यूपी में भी ये घटनाएं की गई।
अब खबर रुद्रपुर से है, जहां कोतवाली पुलिस ने चोरी की 7 बाइकें समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में 3 आरोपी नाबालिग हैं और महिलाओं से चेन स्नैचिंग की गई। सोने की चेन भी बरामद की गई है। मामले का एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने रुद्रपुर कोतवाली स्थित सीओ कार्यालय में खुलासा किया है। देखिए, बीते 2 महीने पहले से एक कुछ घटनाएं जो चिनौती का हुआ था कोतवाली रुद्रपुर क्षेत्र में, उसको रुद्रपुर पुलिस द्वारा लगातार टीमें लगाकर इसमें गहनता से विवेचना कर लिया जाएगा और सुरागराशी पताराशी जारी रखा गया। उसका ही एक बहुत सुंदर अनावरण आज हुआ है, जिसमें कई हैरान करने वाली चीज़ें भी सामने आई है। जब ये घटना हुई थी 24/7/2022 को, इसमें सिंह कॉलोनी में रहने वाली मिस वर्षा से एक चेन का चिनौती हुआ था, जिससे संबंध में अपराध संख्या 513/22 कोतवाली रुद्रपुर में अंतर्गत धारा 356 लिखा गया था। इसके अनावरण में विभिन्न टीमें जो लगी थी, जब हम अपराधियों के निकट सर्विलांस और टेक्निकल और सुरागराशी से भी पहुंचे, तो तभी हमें पता चला कि एक सिंपल चिनौती का मामला नहीं है। ये बाइक चोरियाँ भी करते हैं, विभिन्न क्षेत्रों से बाइक चोरियाँ भी, उठाईगिरी भी करते हैं। इस प्रकार ये संपूर्ण वर्कआउट करने के बाद जो है अंतर्राज्यीय बाइक चोरी गिरोह का एक पर्दाफाश हुआ है, तो जो आज खुलासा हो रहा है। कुल मिला के 2 अभियुक्त हमने अरेस्ट किया है। अब खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से है, जहां सितारगंज के व्यापार मंडल अध्यक्ष राजीव गुप्ता पर एक महिला ने अभद्रता और छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर महिला ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई और जिस पर पुलिस ने कार्रवाई कर मंडल अध्यक्ष सहित अन्य 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। दूसरी ओर व्यापारियों ने मामले को लेकर बैठक आयोजित की, जहां बैठक के बाद व्यापारियों ने अध्यक्ष पर लगाए गए आरोप के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर सितारगंज कोतवाली का घेराव किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि ऐसा कोई मामला था ही नहीं। मेरा मित्र अपनी बाइक से जा रहा था, उसका स्टैंड उस पर लगा हुआ रह गया था। जब उसने चौराहे पर अपनी बाइक मोड़ी है, तो उसकी जो बाइक के साइड में जिससे पकड़ते हैं मुट्ठा, शायद किसी महिला को टच कर दिया था, तो उसने उस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। उसने तब भी अपनी बाइक वहीं पर खड़ी करी और दोनों मियाँ बीवी ने, शायद मियाँ बीवी है या कोई और रिश्ता है, वो तो वही जानते होंगे, उन दोनों ने झाड़ू से और छाते से मेरे साथी को मारना प्रारंभ कर दिया। जब मैं वहाँ घटनास्थल पर जैसे ही पहुँचता हूँ, वो हल्ला जब होता है, तो वो उसको झाड़ू और छाते से पीट रहे थे। अभियोग राजवती राणा, वाइफ और रवि राणा, ग्राम फसैनी द्वारा थाने पंजीकृत कराया था। तो इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इसमें 3 लोगों के नाम मुझे नामजद है, अशोक जैन, उमेश गुप्ता और राजीव गुप्ता के नाम जो है अभियोग नामजद दर्ज किया गया है। मामले के भी 161 बयान अंकित किए गए हैं और घटनास्थल का मौका मुआयना आयोग द्वारा किया गया है। इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन है, चल रहा है मामला। अब खबर दिनेशपुर से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत कच्ची शराब बनाने के उपकरण और 5000 लीटर लहन को नष्ट कर दिया है। बता दें कि थाना अध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने अपनी टीम के साथ जयनगर नंबर 1 के नदी किनारे झाड़ियों में कई जगह छापामारी की, जिसमें कच्ची शराब का जखीरा पकड़ा गया। पहले हमने 2 अभियुक्तों को 20-20 लीटर शराब के साथ पकड़ा था। उसी अभियान के अंतर्गत आगे बढ़ाते हुए कल जयनगर हल्का नंबर 1 में नदी किनारे पे हमने छापेमारी करी। तो वहाँ पे हमें जीवित जो भट्टियाँ हैं, तैयार भट्टियाँ मिली। उसमें हमने 2 भट्टियाँ पकड़ी हैं और एक अभियुक्त को पकड़ा है। अवैध कच्ची शराब का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। जसपुर में पुलिस द्वारा बीते 10 दिनों में हजारों लीटर लहन नष्ट की गई है और साथ ही कई भट्टियों को भी तोड़ा गया। इस कड़ी में जसपुर के धर्मपुर चौकी क्षेत्र में पुलिस ने 120 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक युवक को धर दबोचा, जो ऋषिकेश शराब पहुंचाने जा रहा था। गणेश भट्ट जी ने जो है धर्मपुर चौकी है, उनके द्वारा जो है 120 लीटर दारू पकड़ी गई है और मैं मोटरसाइकिल के बता रहे थे कि उसके द्वारा बताया गया कि वो ऋषिकेश पहुंचाने जा रहा था और जैसी सूचना पर उनके द्वारा कृत कार्रवाई गई है और इस संबंध में आगे भी विवेचना जारी।
चंपावत जनपद के टनकपुर क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए एसओजी, एडीटीएफ, एएनटीएफ और कोतवाली टनकपुर पुलिस 2 अंतर्राज्यीय स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया और कब्जे से 360 ग्राम स्मैक बरामद की गई। वहीं बरामद की गई 360 ग्राम की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत लगभग 30 से 40 लाख रुपए बताई जा रही है। इस बरामदगी की लिए पुलिस टीम द्वारा किए गए कार्य को देखते हुए पुलिस अधीक्षक चंपावत द्वारा पुलिस टीम को 5,000 से पुरस्कृत भी किया गया। ये आज सुबह का मामला है जिसमें बरेली के 2 युवक, एक का नाम स्मित किशन है और एक का नाम अजय, संजय नगर के रहने वाले हैं और ये अपने साथ वहाँ से स्मैक लेके निकले थे। और हमारे द्वारा पूर्व में भी जो टीमें बनाई गई है उनके द्वारा लगातार इसमें सर्विलांस पे और मैनुअली पूछताछ करते हुए जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनसे पूछा गया कि कौन लोग इसको सप्लाई कर रहे हैं। उसी क्रम में आज सुबह इन दोनों को चेकिंग करते हुए यहाँ टनकपुर में ककराली गेट से थोड़ा सा पहले पकड़ा गया था और दोनों को तलाशी करने के बाद से दोनों के पास है लगभग 360 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और इन दोनों को अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के बाद से एनडीपीएस की धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम कार्यवाही। काशीपुर क्षेत्र में इन दिनों तेंदुए ने अपना आतंक मचा रखा है। वन विभाग के खोखले दावों की तरह वन विभाग खोलते पिंजरे लगाकर तेंदुए को पकड़ने का ढोंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। लेकिन वन विभाग की टीम को लोगों की जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। आपको बता दें कि अब तेंदुआ रिहायशी क्षेत्रों में भी घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। सूचना मिलने के बाद भी वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची और काशीपुर के गुड्डा कॉलोनी में तेंदुए के बच्चे को देखा गया, जिससे स्थानीय लोगों में काफी डर बना हुआ है। वार्ड नंबर 40 कचनाल गाजी कुमाऊं कॉलोनी में गुलदार का बच्चा देखा गया है और लगभग 1-1.5 घंटे पहले सूचना दे दी गई थी और ललित जी को मैं लगातार फ़ोन कर रहा हूं, वो वन विभाग के अधिकारी हैं, वो फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं। नहीं, हम अभी कुमाऊं कॉलोनी में खड़े हैं तो अभी जो है 10-15 मिनट पहले लोगों ने के द्वारा मुझे सूचना मिली, पार्षद जी ने मुझे फ़ोन किया था कि यहाँ पर सर लोग बता रहे हैं कि गुलदार के साथ देखा गया है। तो हमारी टीम जो है फील्ड में रहती है तो टीम को लेकर के मैं पहुंचा हूँ यहाँ पर और हमारी टीम ने जो है क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया है। तो ऐसा कोई जो है हमें तो हमारी टीम को कुछ नहीं मिला और जो है हम आसपास में देखा गया है कि जो है काफ़ी जो झाड़ियाँ हैं, लोगों से अपील की जा रही है कि आसपास में अपने झाड़ियों को। भारत नेपाल सीमा के बनबसा से सितारगंज, इसी के साथ वक्त हो चला है एक दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और उपचार के लिए अस्पताल में इन लोगों को भर्ती करवाया गया है। बुलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, यह हादसा हुआ है और जो भी लोग घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बोलेरो था, इसमें हम लोग बाहर लोग थे, बाहर जलाई थे तो गाड़ी फास्ट भगा रहा था वो, वहाँ से सब लोग को चोट लगी हुई है, 3-4 लोग सीरियस है सर। तो कहाँ जा रहे थे आप लोग? सितारगंज पूर्णा हॉस्पिटल में। अरे ये रहने वाले सब कहाँ के हैं? नेपाल के। नेपाल किस जगह? नेपाल सर बहुत दूर का, कोई डंगरी का है, कोई बैजरी का है, कोई मैनर का है, कोई कोलपुर का है। बोलेरो पलटी है जिसमें 1 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 4 की स्थिति गंभीर है तो उनको हम रेफर कर रहे हैं हाई सेंटर के लिए। सभी लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ जी, सभी लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये क्या नेपाल से आए हैं मोस्टली सारे, तो उनकी गाड़ी पलटी है। बच्चे भी हैं इसमें? एक बच्चा है इसमें 2 साल का, बाकी सारे बच्चे।